बिहार में सत्ता परिवर्तन तो हो गया, पार्टनर बदल गया, बाराती बदल गए, दूल्हा वही रह गया नीतीश कुमार। लेकिन प्रश्न यह है कि इस बार जिस तरह से उप मुख्यमंत्री का चयन भाजपा की तरफ से किया गया, इसका दूरगामी सोच और परिणाम क्या हो सकता है, इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। याद करिए, जब 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ और 43 सीट पर नीतीश कुमार सिमट गए थे, तब नीतीश कुमार की तरफ से ही एक बयान आया था कि चूंकि मेरी सीटें कम हैं, इसलिए भाजपा अपनी सरकार बना सकती है, यानी मुख्यमंत्री भाजपा का हो सकता है। भाजपा के शीर्षस्थ नेतृत्व की तरफ से यह कहा गया कि चूंकि नेतृत्व नीतीश कुमार ने किया इस चुनाव का, इसलिए सीटें कम आने के बावजूद मुख्यमंत्री वही बनेंगे। और 2 उप मुख्यमंत्री को बनाया गया भाजपा की तरफ से, तारकिशोर प्रसाद जो जाति के वैश्य थे और रेणु देवी अति पिछड़ा जाति से थी। पूरे कार्यकाल में लगभग 1.5 साल जो सरकार चली भाजपा और नीतीश कुमार की 2020 से 2022 में 9 अगस्त तक, पूरे दौरान यह कभी नहीं दिखा कि भाजपा सरकार में भी है। पहली बार ऐसा लगा कि सुशील मोदी का कद छोटा करके केंद्र की राजनीति में बुला लिया गया और बिहार को छोड़ दिया गया। लेकिन तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया कि भाजपा सरकार के कामों का श्रेय ले सकती थी। न भाजपा श्रेय ले सकी, न अपना व्यक्तित्व ही तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी निखार सके। ये दोनों स्थापित नहीं हुए, बस ढोए जा रहे थे। इस बार जब सत्ता का परिवर्तन हुआ तो माना यही गया, और पहले चर्चा यही है कि सुशील कुमार मोदी को फिर से उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यह नहीं हुआ। जातीय समीकरण और जातीय राजनीति साधने की कोशिश जो हो रही है उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि इस बार भाजपा ने नीतीश को नाथ कर रखा है। क्यों नाथ कर रखा है? आप देखिए, सम्राट चौधरी मुरेठा बांधते हैं कि जब तक हम नीतीश को कुर्सी से हटा नहीं देंगे, मुरेठा नहीं खोलेंगे। यह सबसे पहले वीडियो 4th व्यूज पर हमने ब्रेक किया था और उसके बाद ये पूरे देश में वायरल हुआ। अब जब फिर से मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार और उनके डिप्टी बन गए हैं सम्राट चौधरी, तो उनसे ये सवाल मीडिया में बार बार पूछा गया कि मुरेठा का क्या होगा। बहरहाल राजनीति में इज्जत, प्रतिष्ठा, नैतिकता, सुचिता, इस सब की बातें करनी अब पूरी तरह से बेईमानी हो गई है। यह पूरी तरह प्रमाणित हो गया है कि राजनीति में आदर्श, सुचिता, नैतिकता, सिद्धांत, इनका कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं है। सब लोगों का अपना अपना नीति है, अपना अपना सिद्धांत है, सिर्फ कहने के लिए। कोई दल इससे अछूता नहीं है, कोई नेता इससे दूर नहीं है। इस बार नीतीश कुमार के साथ डिप्टी बनाए गए हैं सम्राट चौधरी, जिनका कभी पटा ही नहीं नीतीश कुमार से। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी में भी वो रह चुके हैं सम्राट चौधरी, राजद में, जदयू में, हम में, और तब भाजपा में आए, जहां उपाध्यक्ष बने, फिर प्रदेश अध्यक्ष बने और अब उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। विजय कुमार सिन्हा जाति के भूमिहार हैं, सम्राट चौधरी कुशवाहा हैं। विजय कुमार सिन्हा अध्यक्ष रहे हैं सदन के। वहां तूतू में हुई, पूरा देश देखा कि कैसे सदन में नीतीश कुमार और विजय कुमार सिन्हा में तूतू में हुआ। विजय कुमार सिन्हा बिलखते दिखे कि उनकी बात कोई वहां का सुन नहीं रहा, जबकि ये सरकार में थे। दोनों बुड़क्कड़ नेता माने जाते हैं बिहार में, दबंग जाति से हैं। एक पिछड़ी दबंग जाति से, कुशवाहा जाति से, और दूसरे भूमिहार जाति से जो सवर्ण बिरादरी है। दोनों बोलते रहे हैं, दोनों का टकराव होते रहा है नीतीश कुमार पर, और लगता है कि भाजपा ने इसीलिए दोनों को डिप्टी बना दिया है कि नीतीश कुमार को नाथ कर रखा जाए। जबकि नीतीश कुमार सुशील कुमार मोदी को चाहते थे और एक ही डिप्टी सीएम चाहते थे। इसके बावजूद भाजपा ने दबाव में देखते हुए यह निर्णय लिया और मानकर यही चला जा रहा है कि ये दोनों डिप्टी सीएम नीतीश कुमार को नाथ कर रखेंगे। लेकिन क्या ये नाथने में कामयाब होंगे, यह व्यक्तिगत तौर पर इन्हीं दोनों नेताओं पर निर्भर है कि नीतीश कुमार की सरकार में अब जो काम होगा, जो एनडीए की सरकार है, तो उसका कितना श्रेय
भाजपा के खाते में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दिलवा पाते हैं। रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद कभी इसमें सफल नहीं हो सके। जबकि जो 17 महीने की सरकार महागठबंधन की चली 7 दलों की बिहार में नीतीश कुमार सीएम और डिप्टी तेजस्वी यादव ने बराबर अपनी हनक दिखलाया और ये वो एहसास जताते रहे बिहारी जनता को कि सरकार में वे भी कारगर हैं, कामयाब हैं और महत्वपूर्ण हैं। जबकि ठीक इसके उलट तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी न कभी कारगर दिखे न कभी महत्वपूर्ण दिखे। तेजस्वी यादव ने 17 महीने नीतीश कुमार के साथ रहकर डिप्टी सीएम के रूप में इस अंतिम कार्यकाल में अपने को स्थापित भी किया, अपने को निखारा भी और राजद के कोर वोटर में यह संदेश भी देने का काम किया कि वे सफल रहे हैं, जबकि इससे बीजेपी मोहताज रही। अब जब सत्ता परिवर्तन हो गया तो तेजस्वी यादव ने यह कहा भी कि काम हमने किया है तो हम श्रेय लेंगे, और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि काम का श्रेय मेरा है, किसी को लेने नहीं देंगे। तो भाजपा के लिए चेतावनी है। बात भी सही है, क्या भाजपा श्रेय ले सकेगी? और नहीं ले सकेगी तो फिर विधानसभा चुनाव में क्या होगा? बिहार में 36.01% ओबीसी हैं। न ओबीसी को और न वैश्य को बहुत जगह मिली जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, वैश्य तो कहीं नहीं नजर आए। क्या ये जाति सर्वे जो हुआ था महागठबंधन की सरकार के वक्त उसकी परिणति है कि बनिया को उस कैटेगरी में 2.3% बतलाया गया था? यानी इनकी संख्या कोयरी से भी पिछड़ी जातियों में कम है, जबकि इस बनिया जाति में भी कई बनिया शामिल हैं, तो उनकी मात्र 2.3% आबादी है। इसीलिए वैश्य को उन शपथ ग्रहण समारोह में साथ में शपथ नहीं दिलाया गया मंत्री का। यह एक बड़ा प्रश्न है और वैश्य समाज में इसको लेकर बेचैनी है। लेकिन बिहार वैश्य चेतना समिति का अगर दावा देखें तो बिहार में जो जातियां हैं उनका समेकित आंकड़ा 18.18% है, यानी लगभग 19% इस प्रदेश में वैश्य जातियां हैं। उस वैश्य जातियों का जो समूह है उनका कुल जमा पूंजी जो जातीय सर्वे आया उसके मुताबिक 18.18% है संख्या। इसके बावजूद वैश्य उप मुख्यमंत्री तो नहीं बना, जबकि सुशील मोदी वैश्य का प्रतिनिधित्व करते थे। इसे लेकर वैश्य समाज में भी नाराजगी है। लेकिन मूल बात वही है कि नीतीश कुमार को नाथे रखने में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा कितना कारगर और कामयाब हो पाएंगे। नीतीश कुमार का अपना अंदाज है, उनकी अपनी कार्यशैली है, उनकी अपनी मनोदशा और मनोभाव रहते हैं, तो वो किसी को श्रेय देने से तो रहे। नीतीश कुमार जब तक सीएम है तब तक दूसरा जबरदस्ती श्रेय तेजस्वी यादव की तरह भले ही ले ले, बिना लिए तो श्रेय मिलने से रहा और एक हद तक तेजस्वी ने ठीक ही कहा है और किया है। तो भाजपा को यह देखना होगा कि वो कितना अब श्रेय ले पाती है जब लोकसभा चुनाव सर पर है और ठीक इसके बाद अक्टूबर-नवंबर 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा। तो ब्यूरोक्रेट जो है, बिहार की जो ब्यूरोक्रेसी है वो नीतीश की ही सुनती है, सुनती रही है, सुनते रहेगी। इसलिए कि जब आम पब्लिक ये मान चुकी है कि बाराती कोई रहे, पार्टनर कोई रहे, वोट आप किसी को दीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बनना फिलहाल अभी तक तय चला रहा है और आगे भी शायद तय ही रहेगा। ऐसी स्थिति में ब्यूरोक्रेट भाजपा नेताओं की तो नहीं सुनेगा। भाजपा सरकार में थी, विजय कुमार सिन्हा सदन के अध्यक्ष थे, तब भी उनको बिलखना पड़ा कि उनकी बात एक थानेदार, एक इंस्पेक्टर और एसपी तक नहीं सुनता है। तो क्या जो नया आगाज हुआ है, नई सरकार जो बनी है, मुखिया वही रह गए हैं, इसमें विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी का ब्यूरोक्रेट कितना सुनेंगे? और जब तक ब्यूरोक्रेट आपकी नहीं सुनेंगे तब तक आप क्या कर पाएंगे जनता का कल्याण? कितना ये श्रेय ले पाएंगे कि उन्होंने ये किया वो किया? किस हद तक बीजेपी नीतीश को साथ सकेगी, साथ ना सकेगी, ये देखने वाली बात होगी। सुशील मोदी की तरह ब्रांडिंग नहीं कर पाएंगे ये दोनों या कर पाएंगे, ये भी देखना होगा। सुशील मोदी ने जो है एक ब्रांडिंग की थी, अपनी ब्रांडिंग की कि हम नेता हैं, भाजपा को भी उसका श्रेय मिला और खुद को भी उन्होंने साबित किया, खासकर बिहार की अर्थव्यवस्था को सुधार कर। और अर्थव्यवस्था बिहार में जो सुधरी उसके लिए नीतीश कुमार चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो चाहे जितना श्रेय ले लें जबरदस्ती, लेकिन सुशील मोदी का क्रेडिट कम नहीं हो जाता इससे। सुशील मोदी ने
वाकई बहुत बेहतर बिहार में काम किया था। यही नतीजा कारण था कि बिहार की अर्थव्यवस्था सुधरी। अब तारकिशोर और रेणु वाले स्थिति तो है नहीं, दोनों भुलक्कड़ नेता है। तारकिशोर और रेणु को कोई जानता नहीं था जब वो मुख्यमंत्री बने थे। ये मान लिया गया था कि भाजपा ने जातीय आधार पर, जातीय कारणों से, जातीय समीकरण साधने के कारण इन दोनों को उप मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भुलक्कड़ हैं, बोलते रहे हैं, नीतीश से लड़ते झगड़ते रहे हैं। तो आने वाले वक्त में बिहार को ये देखना दिलचस्प लगेगा कि सम्राट चौधरी की बोली, विजय कुमार सिन्हा की बोली अब उनके अंदर बैठ जाती है सत्ता की मलाई खाने की चाह में, या वे आक्रामक राजनीति करेंगे, नीतीश को नाथे रखेंगे और जो भी काम होगा उसका श्रेय वो लेंगे, क्रेडिट वो लेंगे, आवाज लगाएंगे कि हमने ये किया, और काम करते हुए वो दिखेंगे, न कि नीतीश की जी हुजूरी करते हुए दिखेंगे। क्या होगा आगे कहा नहीं जा सकता। बिहार की जनता की नजर इस बात पर तो है, और इसका आने वाले लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा के चुनाव में काफी प्रभाव पड़ेगा भाजपा के प्रदर्शन पर, भाजपा की राजनीति पर। ये निश्चित रूप से माना जा रहा है। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर